मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल निकाले हैं हेक्सागोनल में, 12 कॉर्नर वाले 1/6 2 हो गए। ये जो 3 है अंदर, ये टोटल पूरे की इसी के ही है, और 2 फेस वाले ये और ये, इनका हाफ। अब मैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालता हूं, तो इसमें 6 स्फीयर है। एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल 6 स्फीयर है। डिवाइड करूंगा वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल, ये मुझे निकालना नहीं आता वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल, ये है सवाल, है ना? क्योंकि ये वॉल्यूम की जगह मैं एक क्यूब तो लिख नहीं सकता, तो हमारा टारगेट रहेगा वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल निकालना। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल निकालते ही पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो अब आप इन 4 पार्टिकल्स पर ध्यान देना इसी फिगर में। ये जो 4 पार्टिकल हैं, ये इस सिचुएशन में है। 1 2 और ये 3 और ये 1। अब देखो ये दिख कैसे रहे हैं कि इनके बीच गैप ज्यादा है और इनके बीच कम है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये ऐसे हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये एक टेट्रागोनल बना हुआ है, ठीक है ना? अगर आपको ये बात यहीं पे ही समझ में नहीं आई, तो ये खेल खराब हो जाएगा सारा। अब मैं इस फिगर में से ये हिस्सा मिटा के ऐसा एक बड़ा फिगर वहां बनाने वाला हूँ। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है कि हम एरिया की मल्टीप्लाई हाइट से कर देते हैं। ये पूरा एरिया हो गया हेक्सागोनल का, ये पूरा। इस पूरे एरिया की मल्टीप्लाई मैं इस हाइट से करूंगा। ये हाइट है, यहां से लेके यहां तक। इस फिगर में मैं फालतू की चीजें हटा दूं, है ना, और वो चीजें लिख दूं जिनकी नीड है। इसको थोड़ा जूम कर दूं। पहले कुछ लाइनें बनाता हूं। ये 4 पार्टिकल, ये इन पे ध्यान देना है, इन पे, इस पे और इस पे। तो सबसे पहले मैं इसे बनाता हूं टारगेट कि मैं एरिया निकालूं। अच्छा कौन सा एरिया? ये वाला एरिया मैं ये बीच में बना लूं। ये मैंने इसे बीच में बनाया। 1 2 3 4 5 6, ये सभी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सारे पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सारी लेंथ 2 आ रहे हैं। इसे मैंने यहां मिलाया, इसे यहां, इसे यहां, इसे यहां, इसे यहां, इसे यहां। अब ये टोटल कितने ट्राइंगल है देखो, ये टोटल 6 ट्राइंगल। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन ट्राइंगल निकाल लूं, तो
तो हर ट्राइंगल का एरिया निकल, मतलब टोटल एरिया निकल जाए। 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन ट्राइंगल करते ही टोटल एरिया निकल जाए। अब मैं इस ट्राइंगल को काट के यहां लिखता हूं, एक ट्राइंगल, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इसकी कई प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, और कुछ मैं जोड़ दूंगा उसमें। मैं सारी बता दूंगा, कुछ डायरेक्ट याद करना, कुछ कैसे। अच्छा, इसमें एक पार्टिकल तो ये रहा, ये इस जगह ये लिया है ना मैंने, ये वाला हिस्सा। अरे हर सेंटर पर एक पार्टिकल है, छोड़ो ना, यहाँ यहाँ यहाँ। अब इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो हाफ ये पूरा बेस और ये हाइट लेनी है मुझे। हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। देखो बेस में कोई दिक्कत नहीं है, बेस तो मैं ए लिख दूंगा, ये रहा ए है, एज लेंथ है ये 2r है। एक आर, दो आर, ये टच करते हैं ना एक दूसरे को। कौन सा फिगर है अभी है नहीं इसमें, लेकिन पता है तो ये सारे एक दूसरे को टच करते हैं, तो यही तो ले रहा हूं मैं, ये लेंथ। जो बेस है इसका वो ए है। मगर हाइट में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि मेरे को हाइट भी ना एक ही फॉर्म में चाहिए। जैसे ये एरिया ए है तो हाइट भी एक ही फॉर्म। तो मैं इस वाले, ये जो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं। ये है ए, ये बी, ये सी। अब ये जो बी सी है या ये जो ए बी है, ये ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपका जो ए बी है वो ए स्क्वायर है, जो ए सी है ये ए बाय 2 का स्क्वायर है। बी सी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, यानी बी सी स्क्वायर आ गया आपका 3 रूट थ्री ए बाय 2। बताओ यहां तक आया समझ में? बीसी, बीसी यानी हाइट निकल गई एक ही फॉर्म में। अब जल्दी बताओ, निकालने के लिए देगा वो फिगर बना के, इस वाली हाइट का एज लाइन देखेगी कि निकलेगी कि नहीं। निकल गई ना? ठीक है जी, बीसी निकल गया। अब आ जाओ। तो अब जो वॉल्यूम हो गया, मतलब जो एरिया हो गया, वो फाइनली ये हो गया हाफ बेस की जगह ए, और हाइट की जगह लिखूंगा मैं रूट 3a बाय, यानी रूट 3a बाय 4, रूट 3a बाय स्क्वायर बाय 4। क्या निकला है? साइड में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। अब टोटल कितने ट्राइंगल है? 6। अगर मैं इस वैल्यू की 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एरिया निकल। तो मैंने ये लिया, मुझे निकालना क्या है? वॉल्यूम। मैंने ये लिया, इस हिस्से का, इस हिस्से को उखाड़ के मैंने बाहर लिखा। इसके 6 पार्ट किए, ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। और मैंने एक ट्राइंगल का वॉल एरिया कैसे निकाला? ये ट्राइंगल उठा के मैंने यहां रखा, इसकी हर लेंथ बराबर है और वो भी ए के बराबर है, सारी लेंथ ए है ये। तो मैंने लिखा हाफ बेस इंटू हाइट, ये एरिया निकालने का, ये ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। जो बेस है वो ए है, मैंने डाल दिया। हाइट भी मुझे एक ही फॉर्म में चाहिए, तो मैंने इतने हिस्से में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, जरा दिख नहीं रहा है, ए सी और बी सी। ए बी की जगह डाला मैंने ए, और आपके ए सी की जगह डाला मैंने ए बाई। ये हो गया a² बाय 4, ए स्क्वायर माइनस a² बाय 4। ये बी सी स्क्वायर हो गया a² माइनस a² बाय 4।
बीच निकल गया √3a/2। क्या फायदा हुआ इससे? मुझे ये हाइट पता चल गई किस फॉर्म में, एक ही फॉर्म में। तो मैंने एक ही फॉर्म में ये बेस डाला है और एक ही फॉर्म में हाइट डाली, तो एक ही फॉर्म में एरिया निकल गया। अब ये पूरा ही एरिया निकल गया, ये जो पूरा एरिया था, ये पूरा एरिया बेस है ट्राइंगल मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। ये तो नहीं भूलोगे, अभी लंबा काम है, हाइट निकालनी है। अच्छा, ये हाइट किसकी हाइट है? ये वाली हाइट की बात चल रही है, ये वाली। इस हाइट में एक खास बात है कि जो ये वाला हिस्सा है, इतना, ये हमारी जो हाइट की हमें नीड है उसका आधा हिस्सा है, h/2। ये पूरा हिस्सा यहां से लेके यहां तक का जो ये पार्ट है, ये h/2 है। अगर मैं h/2 फाइंड कर लूं तो मैं उसका डबल करके पूरी हाइट निकाल सकता हूं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो इसका, h/2 निकालेंगे। अब सुनिए, ये पार्टिकल, पहले मैं इसे बना दूं एक को, इन तीन को बना देता हूं। ये तीन एक बड़े बड़े, मैंने ये तीन पार्टिकल बनाए। एक ये रहा, और इसके ठीक ऊपर इसको थोड़ा मैं वैसा कर दूं, डॉट में। और ये एक पार्टिकल ऊपर। तो ये चाहे तो मतलब ऐसा है ना कि इसके नीचे लिख लो या इसके ऊपर बना लो, एक ही बात है, हाइट तो वही रहेगी ना। ये हाइट है जो मुझे मेजर करनी है, इसके नीचे इसे बनाओ, ये भी दिखना चाहिए। ये हाइट है जो मुझे मेजर करनी है। अब ये लाइन जा कहाँ रही है, पहले ये समझो। ये लाइन कहाँ जा रही है, ये देखना है। अच्छा, ये लेंथ ए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लेंथ है, ये तिरछी जाएगी पीछे वाले के, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे, यहाँ खत्म हो गई ये, इस जगह पर। रुको एक मिनट, मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ऐसा, ये मैं इन तीन पार्टिकल्स के मिलने से बनाऊंगा। एक, दो, ये तीन। और ये जो पार्टिकल है ना ऊपर वाला, ये जो पार्टिकल है ऊपर वाला, ये इसके सेंटर पे नहीं जा रही है, ये पीछे वाले के सेंटर पे जा रही है, ये लाइन। इसको और बड़ा बनाऊं क्या फिगर को? इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा शायद, तब तुम्हें दिखेगा ये ठीक से। ये साइड में, अच्छा ये तो समझ गए तुम कि h/2 निकालना है, ये तो क्लियर है, अब इसे हटा देते हैं। अब ये निकालूंगा मैं h/2, तो ऐसे इसकी जरूरत ना पड़ जाए कहीं। ये 2r है, ये सारे पार्टिकल एक दूसरे को छू रहे हैं, 2r 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 2r। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो ये जो लेंथ है, ये 3D फिगर है, ये तो मैं तो इतना बना रहा हूँ, ये फिगर आपका बनाएगा ही नहीं, लेकिन हम इस फिगर से ही समझेंगे।
ये जो लाइन है ये और ये, इसमें इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें। पहले मैंने ये ट्राइंगल बना दिया। अब इस फिगर को अगर मैं ऐसे कर दूं ना, ऐसे, ये तो ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे कर दूं तो ये ऐसा दिखेगा। ऐसा। और ये जो ट्राइंगल है ये मैंने ऐसा कर दिया, ऐसे, ऐसे को ऐसा कर दिया, तो ये ऐसा दिख रहा है। तो ये जो ट्राइंगल है ये दरअसल ऐसा है। इसको ऊपर बना लो, इससे मैच करेगा तो बिल्कुल। तो ये जो ट्राइंगल है दरअसल ये ऐसा है कि इनके सेंटर पे जा रहा है। और अब इनके ऊपर जो पार्टिकल रखा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे, जो अगली लाइन में खींचूंगा वो ऐसे इधर से ऊपर खींचूंगा, इस तरफ। जब मैं इसे रखता हूं यहां पर, इसे मैं रखता हूं यहां पर, ये जो लाइन है ये अलग लाइन है, ये समझा रहा हूं मैं। ये अलग लाइन है और ये अलग है। ये जा रही है उसके सेंटर पे और ये जा रही है इसके सेंटर, इन दोनों की। हालांकि दोनों लाइन 2R है। ये तो ठीक है, दोनों लाइन 2R है कि नहीं, ये और ये यस सर। दोनों लाइन 2R है। अब मैं इसे यहां लग मिलाता हूं नीचे। अब ये सवाल है कि ये जा कहां रही है। ये मैंने इसे यहां मिलाया। अब ये जो हाइट है ना, जो मैं इस तरफ लाइन खींचूंगा, सर ये बीच वाले होगी ना सेंटर पे सर, तीनों के पार्टिकल के सेंटर्स में से, सेंटर के नीचे से जाएगी ना अगर नीचे खींचेंगे तो। सेंटर पे रुक जाएगी यहाँ। ओके सर। मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस, अभी रुक जाओ। फिगर समझ आएगा ना तो समझ आएगी ये हाइट। नहीं सर, देखो फिगर तो आ गई आपने, राइट ये जो वैसे बनाई लाइन है ना, वाली 3D का। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये जा रही है यहां तक, इसके सेंटर तक, नीचे जा रही है एक आपकी, ये है सेंटर, ये वाली जगह है। इन तीनों, देखो ये जो है स्फीयर ए, ये जो स्फीयर बी है और ये जो स्फीयर सी है, इस ए बी सी, ये ए बी सी है। बस ये है कि ये फिगर इसलिए बनाया गया है, जो ए बी सी है इसमें ए बी सी के बीच वाले हिस्से को दिखाया गया है। ये जो लाइन है ये वाली, इतनी, तो ये लाइन एक्चुअली में कहाँ है, मेरे को समझ में आ गया कैसे बता। ये है पॉइंट, ये फिगर, ये समझ लो ये रियल स्फीयर है और ये है एक चीज ऊपर। ये लाइन यहां से निकलते, थोड़ा तिरछा करके दिखाते हैं, ये लाइन ऊपर से निकल रही है और इस जगह पे जा रही है। कौन सी, ये वाली, इतनी, वो नहीं, नीचे तक नहीं, सिर्फ इतनी। है ना, आई ये बात समझ में कि नहीं, ये वाली लाइन आ गई समझ में, ये वाली। यस सर, आ गई। तो ये कहाँ जा रही है, तो ये जा रही है सेंट्रॉइड पर। सेंट्रॉइड इस जगह को कहते हैं, ये सेंट्रॉइड है। अब सेंट्रॉइड की एक खासियत होती है, अभी बड़ी लंबी खिचड़ी है, देखते जाओ।
न्यूमेरिकल आएंगे इस पर ही। अब सेंट्रॉइड की एक खासियत होती है, सेंट्रॉइड ये तीनों लेंथ बराबर होती है। ये तो ठीक है कि हाँ सब बता देंगे ये तीनों लेंथ बराबर है, ये तीनों लेंथ बराबर होती है। अब ये जो जब जिस हिस्से को मैं डार्क करूंगा ना, उस इन दोनों को, उन दोनों ट्राइंगल्स को मैच करना है। जैसे ये जो ट्राइंगल है, ये है वो ट्राइंगल, ये लेटा हुआ है और ये ऐसे है। मकसद क्या है मेरा, ये बता रहा हूं ना, 1 मिनट रुको। ये दोनों तुमने मैच कर लिए होंगे, इस वाले ट्राइंगल की बात चल रही है। अच्छा, तो मेरा मकसद है ये लेंथ निकाल, क्योंकि ये लेंथ तो ए है, इसमें तो बच्चे कह देंगे ऊपर जा रही है लाइन ऊपर, ये ऐसे जा रही है। देखो इस पेन को देखो, ये वाली जो लाइन है ये ऐसे है, ये वाली ऐसे है ऊपर। अच्छा, ये लेंथ तो ए है, तो ये तो मैं निकालूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे लेंथ ए की फॉर्म में चाहिए और ये ए है। ये लेंथ a/2 है, इतनी मुझे निकालनी है ये वाली लेंथ। और खास बात क्या है कि चाहे ये वाली लेंथ निकालूं मैं, ये वाली निकालूं, चाहे ये वाली, ये लेंथ है सपोज, ये ए, कुछ और नाम रख लो, एक्स, ये वाई, ये जेड और ये है ओ। ये जो लेंथ है ओ एक्स, तो मुझे ओ एक्स निकालना है। अब जो ओ एक्स है वो ये लेंथ है, जो ओ एक्स है वो, इस पे भी नाम डाल दो, ये वाई नहीं है, ये ओ एक्स, ये है जेड, वाई ऊपर है, ये कुछ और है। एक्स वाई, एक्स वाई जेड, इसका नाम बदल देते हैं ए, एक्स जेड वाई। तो यहाँ ए गायब है, मतलब यहाँ ए है ही। अच्छा, अगर मैं ये लेंथ निकाल लूं तो पूरा डेरिवेशन हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल है ए ओ एक्स, ए ओ एक्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, वहां ए ओ एक्स है ही नहीं। अगर मैं ए ओ एक्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं तो क्वेश्चन सॉल्व, टॉपिक खत्म हो गया। तुम्हें एक ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी मालूम है कि ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो हिस्सा होता है, इसे सेंट्रॉइड कहते हैं। ये जो लेंथ होती है ना ये वाली, इसमें ये लेंथ 2/3 होती है और ये लेंथ 1/3, हमेशा टोटल लेंथ का। ये जो टोटल लेंथ होती है, इसमें ये लेंथ कहाँ है, इसमें ये लेंथ ये जो हिस्सा है ये 2/3 है, ये 2/3 है पूरी लेंथ का। ये हिस्सा 2/3 होता है, ये 1/3 होता है, हमेशा ऐसा ही रहता है। सर तो अब इसमें ऐसे कर देंगे ना, फिर तो बीच का परपेंडिकुलर निकाल के 1/3 करके निकाल देंगे। आप देखो तो सही, देखो मैं थ्योरम तो लगा दूंगा, तुम समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं फिगर समझा रहा हूँ कि आखिर ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, क्या इसमें कंफ्यूजन है। जब आप करेंगे ना इसको, तब आपको ये समझ में आएगा। आप ये वाली लेंथ निकालने लग जाए, ये लेंथ सिमिलर दिखेगी आप, जैसे मैंने तिरछी बनाई, मैं तो फिगर बना दिया आज, अच्छा पता नहीं कैसे, उसका फिगर बनता ही नहीं है। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, सॉरी, ये जो लेंथ है, आप अपने आप फिगर बनाएंगे ना तो ये लेंथ आपको ये वाली लगेगी, जबकि दोनों लेंथ अलग है।
आप अपने आप इस डेरिवेशन को करेंगे तो बार बार इस लेंथ में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अलग अलग लेंथ है, ये अलग चीज है, और ये अलग लेंथ है। इतनी ही, ये इतनी लेंथ, क्या ये दोनों लेंथ सिमिलर है? ये वाली ओ वाई और वो तो ओ ए है ना, ओ वाई तो वो है, ये दिख रही है, दिख रही है अब? ये है ओ वाई, इसे निकालने की बात कर रहा हूं मैं। ये 2/3 है, ओ ए नहीं। अब देख बेटा, वाई ओ, इधर कुछ नाम रख ले कैसा, पी, एक्स वाई पी, जो आपका ये एक्स वाई का स्क्वायर है इक्वल्स टू है एक्स पी के स्क्वायर का प्लस पी वाई का स्क्वायर। इसमें लगाया मैंने एक्स वाई का स्क्वायर, वाई एक्स लिख ले अगर नीचे की तरफ जाएगा तो, वाई एक्स का स्क्वायर एक्स पी के स्क्वायर पी वाई, पूरा ले लिया पी वाई। तो पी वाई निकालना है मेरे को, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी स्क्वायर पी वाई स्क्वायर। जो वाई एक्स है वो ए है, एज लेंथ, एक्स पी जो है वो ए बाई 2 है। तो पी वाई स्क्वायर है, पी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे बता दो, तुम तो ऐसे बता देते हो, √3 ए बाई 2 आ गई जी लेंथ। ये जो लेंथ है ये √3 ए बाई 2 है, ये वाली लेंथ। ये अब एक लाइन और खींचूंगा तो सब गड़बड़ हो सर जाएगा ये। हाँ हाँ सर बता। 4 आएगा ना? जब 4 आएगा, रूट नहीं लिया अबे, तो रूट भी तो करेंगे भाई उसका, रूट नहीं करेंगे 4 का, ई वाई स्क्वायर है ना ये। आ गया समझ? तो और फिर सर पी ये वाई की वैल्यू आएगी ना सर वो तो? हाँ पी वाई की तो निकालनी है, स्क्वायर थोड़ी निकालना है। ये पी वाई निकल गया। अच्छा अगर पी वाई निकल गया तो ये निकल सकता है ओ वाई, पी वाई से ओ वाई। अभी मैंने आपको क्या बताया कि पी वाई पूरी लेंथ है। अब अगर पूरी लेंथ √3 ए बाई 2 है, सेंट्रॉइड से ऊपर तक ये है आपका ओ वाई। जो ओ वाई है वो 2/3 होगा पूरे पी वाई का, पूरे पी वाई का ओ वाई जो है वो 2/3 है। मैंने यहाँ लिखा 2/3, इसे काटा, √3 ए बाई 3, इसे रैशनलाइज कर लिया, √3 ऊपर √3 नीचे, ये आ गया ए बाय √3। अच्छा ये लेंथ निकाली है मैंने ओ वाई, ये ये निकाली है मैंने, तो ये ये तीनों बराबर तो है, इसका मतलब जो ये लेंथ है वो ए बाय √3। अब बताओ, यहां तक बता दो बस, फिर तो हो गया ये। आ गया सर। फिर तो निकल गया ओ ए, सर बस है अब ना? सीधा पाइथागोरस लगानी है, वो ही निकल गया, और डबल कर देंगे उसका, पूरी नीचे से ऊपर तक तो क्या जाएगा। ओ ए स्क्वायर है ओ एक्स स्क्वायर, सॉरी, इन ट्राइंगल एक्स ए, मुझे भी इतनी चीजें दिख रही हैं, ओ ए एक्स का जो स्क्वायर है इक्वल्स टू है एक्स ओ प्लस ओ ए। जो ओ ए है ये मकसद है निकालना, ए एक्स स्क्वायर है आपका ए स्क्वायर, एक्स ओ है ए बाय √3 का स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। जो ओ ए स्क्वायर है वो इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 3। आंसर आ गया √2/3 ए। तो जो ओ ए है वो √3/a है, √2/3 है।
अब मैं कुछ चेंजेस करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, ये निकल गया ना ओ ए। तो ये जो है h/2 यहां लिख दूं मैं h/2 आ गया। एक बार बस मैं प्यार से बता देता हूं, ये एक नीचे ट्राइंगल लेटा हुआ है और ये एक ट्राइंगल खड़ा हुआ है। इस ट्राइंगल के भी दो हिस्से हैं, एक तो ये पूरा और एक ये बीच से जा रहा है। हमें मकसद इस ट्राइंगल से है। मेरा पूरी इस थ्योरी में एक ही मकसद था कि मैं ये वाली लेंथ निकालूं, एक ही फॉर्म में। ये लेंथ मुझे पता थी ए। ये वाली लेंथ निकालने के लिए मैंने इस ट्राइंगल को खड़ा कर लिया। फिर मैंने इसमें एक सेंट्रोइड, बिल्कुल बीच में एक सेंटर पे एक पॉइंट खींचा। सेंट्रोइड से निकलने वाली तीनों कॉर्नर पे जाने वाली लेंथ बराबर होती है, किसी भी एक को निकाल लो। अगर सपोज मैंने ये निकाल भी ली लेंथ, तो मेरा इससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि यही लेंथ इसके बराबर है और ये लेंथ ये रही, और ये लेटी हुई है और ये खड़ी हुई। ओ एक्स, ओ वाई निकालने के लिए मैंने ये निकाला नीचे, और ये निकाल के मैंने उसका 2/3 कर दिया और उसे ही मैंने ओ एक्स मान लिया। अब मैंने इस ट्राइंगल में ओ ए निकाला, जो कि आ गया √2/3, और ओ ए आधी ऊंचाई है हेक्सागोनल की। ओ ए एक आखिरी बार, ये ट्राइंगल लेटा हुआ है, ये खड़ा हुआ है। इसमें दो ट्राइंगल है, एक नीचे एक ऊपर। इस ट्राइंगल से मुझे ओ ए लेंथ निकालनी है। ओ ए लेंथ मैं एक ही फॉर्म में निकालना चाहता हूँ। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए इस इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मुझे लेंथ पता होनी चाहिए। ये लेंथ निकालने के लिए मैंने इस ट्राइंगल को, क्योंकि लेटा हुआ था, इसको ऐसे कर लिया। जब मैंने इसे ऐसा किया तो ये वो लेंथ है, ये वो लेंथ है जो हम निकालना चाहते थे, ये वाली। अगर आप ये नहीं निकाल सकते तो ये निकाल लीजिए या ये निकाल लीजिए, एक ही बात है। मैंने पहले पूरी ये लेंथ निकाली, ये एक्स वाई पी जो नीचे है, उससे मैंने निकाला कि पी वाई कितना है। ये आ गया py√3a/2। पी वाई का 2/3 है ओ वाई, पी वाई से ओ वाई। अब ये मेरा जो ओ वाई है वो a/√3 है, तो ओ एक्स भी a/√3 है। तो a/√3 जैसे ही मैंने फाइंड किया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और मैंने फाइंड कर लिया ओ ए। ओ ए को एक ही फॉर्म में फाइंड किया है। ओ ए का डबल हेक्सागोनल की पूरी ऊंचाई है। मिटा रहा हूं इसे मैं, स्क्रीनशॉट लो। तो देखो, मैं नीट के पूरे टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना। 11वीं नहीं है ये। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक आते रहेंगे लगातार, ऐसे ही चलेंगे टॉपिक, मतलब इसी टाइप। याद करने का मकसद रखो कि लर्न कैसे करते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी पैथिक इफिशियंसी तो निकाल दूं। अब ये आ गया जी हमारी फाइनल फॉर्मूला। पैकिंग एफिशिएंसी 6 × 4/3 πr³ डिवाइड बाय 6 × 4/3 πr³ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल। 6 into base into height multiply 100। 6 into 4/3 πr³। बेस मैंने निकाला था √3/4a²। हाइट जो मैंने निकाली है उसमें डबल करना पड़ेगा, √2/3 का, √2a/3 का। ए की वैल्यू 2r है, सारे ए 2r ही है, सारे ए क्या, ये एक ही टाइप के होते हैं। तो पहले तो इन बदतमीजों को ऊपर ले जाओ।
तो ये आ जाएगा ऊपर 4, ये √3 ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे बचेगा 6 √3, यहाँ 2r डालो, 4r², 2 √2, यहाँ 2r डालो, 2r, 6 से गया 6, √3 से √3, 4 से 4, ये गया, r गया पूरा, बचा क्या पाई 3 √2 इंटू 100, दोनों फॉर्म में आती है जी, एक इस फॉर्म में, और ये आएगा सॉल्व करके 74%। आगे समझ? अब इसका डेरिवेशन करके लाओ। अगली क्लास से पहले मुझे इसके डेरिवेशन की पीडीएफ भेज देना। मैं इतना बता रहा हूँ कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी के चैप्टर, एनसीईआरटी के टॉपिक हलवा लगेंगे, और इससे तुम्हारे नंबर बहुत आसानी से। और मकसद क्या रखना है पता है, सारे चैप्टर नहीं होते हैं ऐसे, जैसे इनऑर्गेनिक है तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। मकसद रखना है जिन चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको पकड़ना है, ऑर्गेनिक को और न्यूमेरिकल। पहले 4 चैप्टर पे ऐसी पकड़ बनानी है, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। सॉलिड का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा मैं, जो नीट में आता है, आईआईटी में आता है, मेंस में आता है, सारे बता दूंगा। ठीक है जी, चलिए बाय।